नमस्कार दोस्तों, काइनेटिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय किशन कुमावत 12th की मैथ्स का जो आपकी एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3 मैट्रिक्स, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। अब इसमें देखो मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। जो 12th क्लास के जो बोर्ड के अभी जो एग्जाम हुए कोरोना के कारण जो स्थगित हो गए थे, वो बच्चे भी ध्यान से पढ़े और पूरी एक एक चीज में क्लियर कर दूंगा, उसमें आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो देखो भाई मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पहले मैट्रिक्स के बारे में अपन देखते हैं। तो देखो मैट्रिक्स क्या होता है, देखो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कोई भी जो आपके जो आंकड़े हैं या डेटा है उनको क्या करना है, कलेक्शन संग्रहित करना है। कैसे करते हैं वो देखते हो। तो देखो मैट्रिक्स का जो पहला जो पार्ट है क्या है, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसका जो नोटेशन क्या है, किस प्रकार करते हैं। तो देखो मैट्रिक्स का नोटेशन है, तो मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, ए बराबर, ये कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी को, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ए है जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जो नोटेशन कर रहे हैं इसको। और जो मैट्रिक्स का साइन है, मैट्रिक्स का साइन हम इस प्रकार यूज करते हैं, बड़ा ब्रैकेट होता है ना, उसकी तरह। तो इसको बोलते हैं व्यू, मतलब एरे का मतलब होता है कि इसको किस प्रकार अरेंजमेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अपन ने अरेंजमेंट किया है। तो ये क्या है भाई, ए इसको हमेशा जो बाहर इसको जो भी मैट्रिक्स होगी उसको ए बी सी डी कुछ भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे हमेशा। और जिसके इसके अंदर लिखेंगे ना, वो हमेशा छोटे अक्षरों में लिखेंगे, छोटे एलिमेंट। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं A11 लिख सकते हैं, या अपन ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लिख सकते हैं, आई कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंदर जो लिखेंगे अपन, अंदर लिखेंगे हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, बड़े लेटर में नहीं लिखेंगे। और इसको जो नोटेशन करेंगे, इसका संकेत देंगे हमेशा कैपिटल लेटर में। समझ में आया होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके देखना है और साथ के साथ उतारते भी रहना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो आता है कि इसका क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसका ऑर्डर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होती है आपकी, जो मैट्रिक्स का क्रम कैसे निर्धारण करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो आपकी देखो यहाँ पर ये है, तो आपके यहाँ पर क्रम लिखा होगा 2 गुणा 3 का, 2 into 3। तो यही तो होता है क्रम, यही। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट होता है वो रो को डिनोट करता है, कितनी रो है। और ये सेकंड होता है, ये क्या करता है आपका कॉलम को डिनोट करता है, कितने कॉलम है, रो इंटू कॉलम। या इसको अपन लिख सकते हैं m इंटू n। तो ये कितने क्रम की है, 2 गुणा 2 की है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये 2 into 3 का मतलब क्या है कि आपकी रो तो 2 होगी, A1 और B1, ठीक है, 2 रो है। और कॉलम कितने, 3, तो ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा B2, और यहाँ पर क्या हो गया आपका B3। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी रो तो कितनी है, 1 और 2, रो 2 ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो इसलिए इसका ऑर्डर डिसाइड होगा 2 गुणा 3 का, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबकी। तो ये ऑर्डर कितना होगा, 2 into 3 का हो गया आपका। तो इससे आप इससे पता चल सकता है आपको कि यहाँ पर रो होगी 2 होगी, कॉलम कितने होंगे आपके, 3 होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर कि आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो 2 into 2 की भी हो सकती है, 1 into 1 की भी हो सकती है, 3 into 3 की भी हो सकती है, कितनी भी ऑर्डर की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग 3 into 3 की, 2 into 2 की, 2 into 3 की, 2 into 3 की, इस प्रकार की जो मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। और आपके इसमें ज़्यादातर 3 into 3 या 4 into 4 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इससे आगे नहीं है, इतनी यहाँ तक ही है। तो आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको किसी प्रकार की, ठीक है। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या है, तो मैं ब्रीफ में सभी का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के प्रकार। देखो आव्यूह के प्रकार कौन कौन से हैं, एक एक क्लियर करूंगा मैं सबके। तो ये देखो पहले है अपना रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है आपका पंक्ति आव्यूह, हिंदी में कहे तो पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह होता क्या है ये समझाता हूं मैं आपको। देखो जानकारी आपको पूरी लेनी है, ऐसे नहीं आधा दूसरा ज्ञान किसी प्रकार का कोई काम का नहीं है। अब इधर देखो आपको पंक्ति आव्यूह क्या होती है, देखो यहां से समझाते हैं हम। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होगी कि मान लो कोई भी आपकी मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, ध्यान रखना, स्मॉल में नहीं नंबर कर जाएंगे आपके।
तो कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A1, ये क्या हो जाएगा A2, A3, A4, A5, और ये क्या होता है, यहाँ तक चलता रहेगा, ये क्या हो जाएगा N, M लिख दो या N लिख दो। अरे ये तो क्या होगा, कॉलम देखो, ये क्या कॉलम ही तो भरता है भाई, A1, A2, A3, तो ये क्या होती है रो मैट्रिक्स। देखो ये एक ही रो में चल रही है, एक ही रो है, तो इसको क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, वह मैट्रिक्स जिसकी क्या हो, पंक्ति तो क्या हो एक ही हो, लेकिन कॉलम क्या हो, कॉलम यही तो होता है, देखो ये सीधा ऐसे ही कॉलम होता है, तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, रो मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसकी रो तो केवल क्या होगी, एक ही होगी, और कॉलम क्या होंगे, कितने भी हो सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से। मतलब ये क्या हो गया देखो आपका, तो इसको कह सकते हैं, देखो ये है आपकी 1, 2, 3 है, तो आप इसको लिखो 1 into 3 लिखोगे, क्या लिखोगे 1 into 3 लिखोगे। तो इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी आपकी A, जो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर I और J की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो I J क्या होता है आपका M into N होता है, ठीक है, M into N। तो आपका यहाँ पर देखो हमेशा A क्या आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, A या तो 1 होगा, और ये हमेशा क्या होगा अलग अलग होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं N लिख सकते हैं अपन, ये क्या 1 N लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये क्या हो गया 1 into N होगा। तो ये क्या, ये किसका टाइप है आपका रो मैट्रिक्स का। इसके बाद में आपका करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ये तो इस प्रकार की हो जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ये इस कॉलम मैट्रिक्स होती है कि जो आपका कोई भी मैट्रिक्स होगी वो इस प्रकार डिनोट होगी साहब, ये क्या, इसको लिख सकते हैं A1, या इसको अपन लिख सकते हैं B1, ये क्या होगी B2, ये क्या होगी B3, इस प्रकार कितनी भी हो सकती है, आगे तक चल सकती है आपका। यहाँ पर इसको और बढ़ा दें, यहाँ से और बढ़ा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BN हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद में इसकी ये क्या होगी भाई, ये देखो इस रो तो बढ़ रही है, तो रो क्या होगी M इंटू क्या होगा 1, मतलब कॉलम तो एक ही होगा लेकिन रो इसकी क्या होगी कितनी भी हो सकती है। इसके बाद में बेटा देखो आगे है, तो आगे आपका क्या है भाई, देखो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो देखो आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसे होगी, देखो इसका एड्रेस क्या होगा, देखो ये A11 होता है, ये क्या होगा A12 होता है, ये क्या होगा A13 होगा, ठीक है। ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं A21, क्योंकि दूसरी रो है पहला कॉलम, ये क्या होगा 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये क्या 2 3 इसका मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 1 3 2 3 3, ये क्या होगा 3 into 3। तो ये देखो ये मैट्रिक्स कितनी होगी आपके 3 गुणा 3 की, इसका मतलब पंक्तियां भी कितनी है 3 है, और कॉलम भी कितनी है 3 है, और इसके टोटल एलिमेंट तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना M into N। तो M into N ही तो क्या होता है आपका M into N ही तो क्या होगा भाई, इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितने है टोटल, तो आपको इससे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आपके वो देखेंगे आगे। इसके बाद में जीरो मैट्रिक्स को अपन इससे डिनोट करते हैं बड़ा O, जीरो मैट्रिक्स से इससे करते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऑल एलिमेंट आर जीरो, जो भी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे मैट्रिक्स कितने बाई कितने की भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे, जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे जीरो है। तो ये कितनी है, देखो आपके कॉलम कितने हैं 3, रो कितने हैं 4, तो 4 into 3 4, देखो रो 1 2 3 4, तो 4, और कॉलम कितने 1 2 3, तो 3 4 गुणा 3 का हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप स्क्वायर जानते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी 1 into 1 की होगी, या हम कह सकते हैं 2 into 2 की हो सकती है, या 3 into 3 की हो सकती है। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखो कैसे होगी। देखो यहाँ जो ये मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है देखो आपकी, ये क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है आपकी स्क्वायर, क्या इसका मतलब क्या 3 into 3 की मैट्रिक्स है आपकी, ये 3 into 3 मतलब 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। वह मैट्रिक्स M into N भी कह सकते हैं इसे, M into N मतलब इसका क्या है कि आपकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि बराबर है तो आप क्या कहोगे, ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं वह मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा जो अदर वैल्यू है वो क्या हो 0, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स ये है
कि कोई भी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखना, कोई भी जो भी मैट्रिक्स होगी या तो 3 इंटू 3 की होगी, या 2 इंटू 2 की हो सकती है, या 4 इंटू 4 की हो सकती है, या 1 इंटू 1 की हो सकती है। ये जो सभी है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो सकती है, अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 0 0, ये क्या हो जाएगा अपना 0 5 0 और 0 0 और 7, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर देखो इसके अलावा, तो ये क्या कहलाएगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण अवयव। क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव। और इस डायगोनल को, इस वाले डायगोनल को हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये हो गया अपना कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद में आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, हिंदी में बोले तो अदिश अवयव। हिंदी में क्या है भाई, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या होता है, देखो ये है अपना अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स होगी तो आपकी क्या हो सकता है, k 0 0 0 k 0 0 0 k। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो वैल्यू है ना k का मतलब क्या, कि कुछ भी हो सकती है, या 1 1 हो सकती है, 2 2 हो सकती है, माइनस के 5 हो सकती है, ऐसे भी ऐसे हो सकती है, -5 0 0 -5। लेकिन दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो k का मतलब क्या है कि जो भी k की वैल्यू की यहाँ पर 5 है तो 5 5 होगा, 2 है तो 2 2 होगा, कोई भी होगा, लेकिन इस सभी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद में आती है यूनिट मैट्रिक्स। इसके मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी कि कोई भी मैट्रिक्स हो, ये 3 इंटू 3 की है आपकी, ये ध्यान रखना, ये 2 इंटू 2 की है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या कहलाती है कि कोई इसका जो डायगोनल है, जो मुख्य विकर्ण है वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, इकाई अवयव। यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इकाई अवयव। लिख लेना भाई साथ के साथ, इकाई अवयव। ठीक है, इकाई अवयव कहते हैं इसे अपन। इकाई अवयव में क्या है कि वह मैट्रिक्स, वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका क्या हो, डायगोनल क्या हो, ओनली 1 1 हो। देखो ये डायगोनल क्या हो, 1 1 हो, तो इसे क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को अपन इससे डिनोट करते हैं आई। तो ये कितना 3 इंटू 3 का, तो इसको बोलते हैं I3। यदि 2 इंटू 2 की तो इसको कहेंगे I2। जैसे 1 0 0 1, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे I2। यदि 1 ही है, तो इसको 1 ही है तो इसको क्या बोलेंगे, I1। तो इसे क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि भाई इकाई अवयव, मतलब एक एक ही हो, नाम से जान रहे हो आप। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स के बाद में आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसके बारे में, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो 2 टाइप्स का है आपका। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, 2 टाइप्स का है। अब किस प्रकार का हो सकता है, देखो इसको दिखाएंगे कैसे कैसे हो सकता है। एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका, ये लास्ट पार्ट है इसका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो तो आपके क्या है, 2 टाइप्स का। एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होती है अपर ट्रायंगुलर, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ध्यान से समझना बेटा क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। ये कोई मैट्रिक्स है, कितनी भी मतलब 3 इंटू 3 की बना रहे अपन, तो इसके क्या होगा, यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर 6 है, 7 कर देते हैं, यहाँ 0 0 0 होगा, और यहाँ पर ऐसे है। तो देखो इसका ट्रायंगुलर, इसका देखो ऊपर ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है ना। तो ये क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान देना, किसी भी क्रम का हो सकता है। तो जो ऊपर ट्रायंगल बनता है उसे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, तो जो नीचे ट्रायंगल बनता है उसे निम्न ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो मान लो ऐसे ट्रायंगल बन जाए, इसके पास ऐसे आ जाए, ये हो, तो ये क्या 3 इंटू 3 का है, ये 3 इंटू 3 का। तो हम क्या कहेंगे, देखो इसे ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, निम्न ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या करेंगे, निम्न मतलब नीचे ट्रायंगल बन रहा है। बाकी के देखो, इसके अलावा जो ऑल एलिमेंट है ना वो 0 0 होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कुछ भी हो, 4 इंटू 4 का भी हो सकता है, 5 इंटू 5 का हो सकता है, 3 इंटू 4 का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, देखो नाम से समझ लेना, कोई भी मैट्रिक्स है आपका A1 A2, मतलब A11
ये क्या A12, ये क्या A1, A21, ये क्या होगा A22, ये मैट्रिक्स है आपका, ये मैट्रिक्स है। अब आपको बोले कि ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, अब इसको क्या करो, ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या तो एक टी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि इसके डेस लगा सकते हैं। तो देखो इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि कोई भी आपके मैट्रिक्स है, इसका रो को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। रो को क्या कर दो, कॉलम में बदल दो, या कॉलम को किस में कर दो, रो में बदल दो। तो आपका क्या जाएगा, A11, A12, A21, A22, बस ये 2 × 2 का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई भी किसी भी प्रकार की मैट्रिक्स हो 3 × 3 को, तो आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका कॉलम ये कौन सा हो जाएगा अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब इसको अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं हम इसके, तो क्वेश्चन कैसे हैं तो देखते हैं। अभी देखिए बच्चे, हम क्वेश्चन देख रहे थे, तो आपकी जो 3.1 एक्सरसाइज है, इसका जो इंट्रोडक्शन करवाई दिया है, आप देख सकते हैं, दोबारा से पीछे बैक लेके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और समझ में नहीं है तो बार बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 है, उसके देखो क्वेश्चन हम डिस्कस कराते हैं आपसे। क्या होता है देखो, यदि अवयव, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि अवयव ए, देखो मैंने क्या बोला था कि जो मैट्रिक्स होगी हमेशा कैपिटल लेटर में ही डिनोट करते हैं, ज्यादातर आपकी बुक में ए से डिनोट किया है। ये सेम क्वेश्चन आपकी बुक का है। ए मैट्रिक्स ऑफ Aij 2 × 4 हो तो ए में अवयव की संख्या लिखिए। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें अवयव कितने होंगे, तो अवयवों के लिए मैंने क्या बताया था कि आपका सीधा सीधा रखना है कि जो मैट्रिक्स होती है ये वाली, देखो ये क्या होता है m × n। तो जो m × n को, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए वही क्या होता है, अवयव की संख्या होती है। तो आपका देखो यहाँ पर कितना 2 × 4 है, 2 × 4 इक्वल टू क्या है 8, कितना है 8। तो लिखेंगे मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी होगी 8, मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी होगी 8। आराम से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला लगेगा आपका m × n, कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ, पंक्तियां और स्तंभों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें 8, ठीक है। इसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 4 × 4 का इकाई अवयव लिखिए। इकाई अवयव मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका इकाई अवयव का मतलब क्या होता है 1 0 0 0। अब 4 × 4 का मतलब क्या है कि इसमें 4 ही तो क्या होगी, रो होगी, और 4 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। 4 ही क्या होंगे आपके, कॉलम होंगे। मतलब 4 ही पंक्तियों की संख्या, 4 ही कॉलमों की संख्या। तो पहले देखो पंक्ति तो एक ही बनी है अपनी, लेकिन कॉलम कितने होंगे 1 2 3 4, चलो ये काम हो गया। फिर क्या होगा 0 1 0 1, फिर क्या होगा आपका 0 0 1 0, फिर क्या होगा 0 0 0 1। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा 4 × 4 का यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका आंसर इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन आपके हमेशा बोर्ड एग्जाम के यहाँ से बन जाता है। कई बोर्ड एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम बोर्ड के क्वेश्चन देखना, आपके आराम से मिल जाएगा यहाँ पर। तो क्या है आपका क्वेश्चन, देखो क्या किस किस की वैल्यू पूछी वो देखो। पहले आपको एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला और ये वाला, तो आपको पहले लिखना है कि यदि ये देखो ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, दोनों सेम है। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इनको अपन, यदि दोनों मैट्रिक्स समान है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले लाइन क्या लिखोगे, यदि दोनों अवयव, दोनों, ये हल लिखेंगे यहाँ पर आराम से अपन टोटल, फिर ये उतार के फिर इसके नीचे लिखेंगे, यदि दोनों अवयव समान हैं तो संगत अवयव भी समान होंगे। ठीक है बेटो, ये लाइन आपको लिखनी है, चाहे कोई, क्योंकि आपको तो ऑप्शनल क्वेश्चन है नहीं, आपको तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखो पहले समीकरण बनाएंगे, ये क्या है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला बराबर होगा। देखो -1 -1 बराबर है, और ये वाला बराबर है,
तो आपका ये संगत, मतलब ये A11 और ये मान लो इसको B111 है, तो ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट बराबर होगा आपका। तो ये K क्या आपका इक्वेशन बन जाएगी, देखो K प्लस 4 इक्वल क्या है आपका A, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और ये क्या है देखो, अब दूसरा K क्या है यहाँ पर है, A क्या है, ये क्या होगा K माइनस 6 इक्वल टू कितना आपका माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और किसका मान निकाल लेंगे, A का। तो दोनों का मान आते हैं, अपना काम हो जाएगा। और इसने पूछा किसका है, पूछा क्या है ये कि A का मान ज्ञात करना, तो K का तो इजीली हो गया। तो कैसे हो जाएगा समीकरण इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 क्या कहते हैं देखो इसको, तो ये क्या आ जाएगा K माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4। तो K इक्वल कितना आ जाएगा माइनस 4 और प्लस के 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस के 2। तो K की वैल्यू, जो K की वैल्यू क्या आ गई आपके 2 आ गई, K की वैल्यू क्या आ गई आपके 2 आ गई। यदि K की वैल्यू 2 है, यदि K की वैल्यू 2 है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, A की। तो A की देखो बेटा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा K की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो क्या लिखोगे समीकरण 1 में K का मान रखने पर, पुट द वैल्यू इक्वेशन 1, तो रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखो आपको 2 प्लस 4 इक्वल टू A। तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, A इक्वल टू 6। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 6, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और K की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा K की, तो जिससे K किसी भी एक की निकलने के बाद दूसरी की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे, मतलब इसके जो क्रम है, इसका ऑर्डर है वो क्या होंगे। तो आप देखते हैं बेटा इस कोई भी अवयव इसमें 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है। तो आप ये देखो किस किस को मल्टीप्लाई 6 आ जाए, तो हम लोग देखो ये से कर सकते हैं 1 इंटू 6 हो सकता है एक, तो क्योंकि 6 एलिमेंट हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 2 इंटू 3 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 3 इंटू 2। तो देखो बेटा तो ये एलिमेंट हो सकता है आराम से, ये संभावित है, आराम से बन सकता है। 1 इंटू 6 का बन सकता है, 6 इंटू 1 की भी हो सकती है, क्योंकि 6 ही तो एलिमेंट आ रहे हैं, टोटल 6 एलिमेंट है, मतलब 6 अवयव तो 6 आना चाहिए। 2 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 6 एलिमेंट है तो इससे आराम से 6 आ जाए। और 3 इंटू 2, इसके अलावा ऐसा कोई अवयव नहीं है, ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है जिससे 6 संभावित रिजल्ट आ जाए। तो इसके रिजल्ट कितने आएंगे टोटल आपके 6 आएंगे, नहीं आएंगे, तो 6 रिजल्ट आएंगे, सॉरी 4 रिजल्ट, 1 2 3 4। तो संभावित क्रम तो ये होंगे, और संभावित क्रम कितने होंगे इसके 4 होंगे, 1 2 3 4। तो अब हम हमेशा लैंग्वेज में लिखेंगे कि 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 होंगे, ठीक है।